अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से है? आप सुनाइए। सब हमारे सब्सक्राइबर्स वगैरह जो है सब खैर खैरियत से हैं। आज जो है मैं अमूमन जो है वो दिन में मनाता हूँ, मतलब सुबह के वक्त ऑफिस जाने से पहले। आज ऐसे ही मैं ऑफिस से आज लेट आया तो मैं इशारा देने आया। मैंने बोला आज आपको अपडेट दूँ अपने गोट फार्म की, जो कि रात के वक्त की है। और रात को देखें सुकून होता है यहाँ पर। मैं लकड़ी का तख्ता वगैरह बिछा देता हूँ, चारा वारा दे के आराम से खा के आराम से बैठ जाते। माशाल्लाह जो है इस बकरी को भी मैंने जो है क्रॉस करवा दिया था। अब देखें क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी ये तो जो है मुझे लगता है कि कंफर्म हो गई है क्रॉस, लेकिन अब देखते हैं। बाकी अल्लाह जानता है कि क्या हिसाब किताब होता है। बाकी जानवर बिल्कुल सेट हैं। बारिश आज भी हुई है, लेकिन ये है कि मैंने पहले ही जो है ना इनको गुड़ वगैरह जो है गुड़ में अजवाइन मिला के टॉफ़ी बना के लड्डू बना के इनको खिला दिए। तो अब ये है कि माशाल्लाह सेट है जानवर। बारिश का कोई इन पर असर नहीं हुआ है, जबकि जो कि रोज़ हो रही है बारिश, ठीक है। और आराम से माशाल्लाह जानवर खा पी रहे हैं, सेट हैं बिल्कुल। और बारिश के मौसम में जानवर को सेट रखना भी एक इम्तिहान है। मगर जो मैंने आपको बताया था कि बारिश जैसी हो जानवर को पानी से बचाएं, मतलब डायरेक्ट इन पे पानी ना आए, ठीक है। दूसरा ये है कि इनको गुड़ और अजवाइन की जो है वो मिला के खिलाते हैं। और अगर सीना जकड़ा हुआ है तो गुड़ के साथ काली इलायची कूट के लड्डू बना लें, छोटी टॉफ़ी बना के खिला दें, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये सामने बड़ी बकरी है तो इसको जो है लड्डू बना के थोड़ा सा बड़ा हो या टॉफ़ी बड़ी हो, ये है इसके लिए भी वही होगा, ठीक है। और जो छोटे बच्चे हैं मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे हो रहे एक पूरा, इनको थोड़ा थोड़ा होगा। लेकिन ये बकरियां जो है फुल साइज़ है, मतलब अपनी ब्रीड में, तो जो है वो आप इनको खिला सकते हैं। दूसरा ये है कि ये जो ब्रीड है ना टेडी टापरा ब्रीड है, मतलब ये मिक्स ब्रीड है। इसको आप किसी मौसम में पालेंगे तो ये माशाल्लाह ये ढल जाएगी। सख्त जान होते हैं, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, सर्दी में सर्दी बर्दाश्त करते हैं, मतलब इतना तंग नहीं करते। और जो दो वो खाएंगे, ठीक है। घर में सब्ज़ी बची है वो आप दे दो, रोटी दे दो, ठीक है ना। आप भूसे में चोकर और छिलका और मकई की दलिया मिक्स करके दे दो तो खाएंगे, दाना भी खाएंगे। मतलब माशाल्लाह जो दो वो खाएंगे, तंग नहीं करते इतना। तो जो न्यू फार्मर्स हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर पालना चाह रहे हैं तो ये ब्रीड पालें। ये जो देख रहे हैं टापरी, ये टापरी ब्रीड, ये ब्रीड पालें माशाल्लाह। जब उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो माशाल्लाह वो फिर अपना जो गोट फार्मिंग है, रूफटॉप गोट फार्मिंग को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। बड़ी ब्रीड लाएंगे, गुलाबी, कामूरी, पटेरी, ये थोड़ी बड़ी ब्रीड के नखरे भी बड़े होते हैं, ठीक है। तो उनके नखरे बर्दाश्त करने के लिए आप पहले छोटे नखरे बर्दाश्त करें जो कि टेढ़ी टापरे के होते हैं, उसके बाद बड़ी ब्रीड पे जाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये ब्रीड जो है वो आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती है, मतलब इन्वायरमेंट से जो है ना जल्दी एडजस्ट हो जाती है, और जो दो वो खाएगी। देखें माशाल्लाह खूबसूरत बकरी है, और इनसे आप स्टार्ट लें और बाकी वाली ये ब्रीड पालें। अगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो इस ब्रीड से स्टार्ट करें गोट फार्मिंग, और फर्दर फिर आगे ब्रीड जितना आपको एक्सपीरियंस होता रहे आप ब्रीड पालते रहें, ठीक है। सेटअप अपना बड़ा करते रहें। और लेकिन ब्रीड जो अगर गोट फार्मिंग के लिए ब्रीड आपको स्टार्ट करनी है गोट फार्मिंग, तो वो ये टेढ़ी टापरा। देखें माशाल्लाह छोटी बच्ची भी आ गई, अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये भी टापरी में है और माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ कर रही है। अल्लाह नज़र बस से बचा है, माशाल्लाह खूबसूरत भी है। देखिए आओ, तो माशाल्लाह ये ब्रीड पाले मैंने भी स्टार्ट की है जॉब के साथ। तो ये है कि यही ब्रीड पाली हुई है, तो आप लोग भी यही ब्रीड पालें। और फिर मैं जैसा कि अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं इरादा रखता हूँ कि अब थोड़ी सी मैं इससे ऊपर की ब्रीड लाऊं, जो कि अनकरीब में लाने वाला हूँ। न्यू एंट्री आने वाली है मेरे रूफटॉप गोट फार्म में, जो कि आपको मैं अपडेट करता रहूँगा इस बारे में। बाकी आज का जो अगर आप मेन समरी लें मेरी वीडियो की, क्योंकि मेरी वीडियो में जो है ना कोई जो है ना वो मतलब गोट फार्मिंग की जो मेरी अपडेट होती है रोज़ की, उसमें कोई ना कोई एक टॉपिक होता है, कोई ना कोई लेसन होता है गोट फार्मिंग के लिए जो मैंने सीखा है। मैं भी कोई इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो मैंने सीखा है उसमें से कोई ना कोई मैं उसूल आपको बताता ज़रूर हूँ,
तो आज का जो स्कूल मैंने आपको बताया कि अगर गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है तो वो टेडी टापर ब्रीड से करनी है, और उसकी मैंने बताया खसूसियात। दूसरा मैंने बताया बारिश में जो है कैसे जानवर को जो है वो अपने सेहतमंद तंदुरुस्त रखें, तो उसकी मैंने आपको रेमेडी बता दी है। ठीक है ना, ठीक है। इस तरह आप बारिश में अपने जानवर को सेहतमंद रखें, बीमारी से बचाएं। तो ये दोनों मैंने आपको रेमेडी बता दी है। ये 2 आज के लिए जो है वो मेरी वीडियो में आपके लिए जो है वो लेसन थे। ठीक है, लर्निंग्स थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, कोई भी इलाज बताऊं, या इनकी वैक्सीन करके दिखाऊं, या इनकी डिवॉर्मिंग करके बताऊं, क्योंकि अब डिवॉर्मिंग होगी इनकी, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फर्दर मैं अपने नए टॉपिक पे वीडियो तो बनाते ही रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हिम्मत बढ़े। ठीक है गाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।